मांगा। अरे बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मांगा। नशराना रब यहोवा, वो बादशाह जलाला। नशराना रब यहोवा, वो बादशाह जलाला। बादशाह 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 ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। शाह जलाला बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। शाह जलाला बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। बादशाह 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 कौन बादशाह का वादा। लश्कराना रब यहोवा, वो बादशाह जलाला। लश्कराना रब यहोवा, वो बादशाह जलाला। बादशाह 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 हालेलुया। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बेशक मेरे अजीज बहनों और भाइयों, वही हमारा जिंदा खुदावन जो बादशाहों का बादशाह है और राजाओं का राजा है, क्योंकि सब कुछ उसके इख्तियार में है। उसने मौत में फतह पाई क्योंकि सब कुछ उसके इख्तियार में है। आए सब अपने कदमों पर खड़े होते हैं और खुदा के हुजूर दुआ करते हैं, और आए सब मिलकर यकसा होकर एक जान होकर खुदा से मांगना शुरू करते हैं। आए आज आपकी जो भी मुसीबत परेशानी है, आपकी जो भी जरूरत है, खुदावन के हुजूर रख दे। उसको बताए क्या मेरे जिंदा खुदावन, तू जिंदा है, तू जिंदा था और जिंदा रहेगा। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। आए सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावन से मांगना शुरू करते हैं। सब एक जान होकर खुदा से मांगना शुरू करेंगे। आए खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। प्रेज़ हालेलुया। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस घड़ी, इस मौका, इस वक्त के लिए खुदा जो तूने खुदा हमारी जिंदगी में बख्शा है। खुदा के खुदावन हम तेरे हुजूर आकर खुदावन तेरी दी हुई नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र अदा कर सके। खुदावन जो तूने बरकतें नेमतें खुदा मेरी जिंदगी में अदा की, खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ।
और जो तू अता करेगा उसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आए खुदा जो तू मुझे अता कर चुका उसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करता है खुदा, क्योंकि तू ही शुक्र के लायक है, तारीफ के लायक है, इज्जत और जलाल के काबिल है। इज्जत और जलाल से भरे हुए जिंदा ये सुनासी दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तुझे धन धन कहता हूँ, तेरी जय जयकार करता हूँ, तेरी मदद सराई करता हूँ। खुदा मैं अपनी तमाम गलतियों खुदा गुनाहों का इकरार करता हूँ, तुमसे माफी मांगता हूँ खुदा, तू मुझे माफ कर दे खुदा। तेरे कलाम में लिखा है मुबारक है वो शख्स जिसकी गुनाह गलतियां तू हिसाब में नहीं लाता। ऐ खुदा तू मेरी गलतियों गुनाहों को हिसाब में ना लाना है खुदा। ऐ खुदा हमारा तेरे हुजूर आना ऐ खुदा तुझे पसंद आ जाए खुदा, हमारा गाना ऐ खुदा तुझे पसंद आ जाए खुदा। ऐ खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में ऐ खुदा बहुत सी बरकतों का बायस हुआ है खुदा। ऐ खुदा जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है तो एक जान को छूना ब्लेस करना है खुदा, और जितने खुदा आने की उम्मीद रखते हैं खुदा पाक रूह उन्हें खींच लाए, ताकि खुदा तेरा जलाल है खुदा यहाँ पर ज़ाहिर हो और तेरा पाक रूह खुदा यहाँ पर कसरत से जुम्बिश करे। ऐ खुदा हमारी तमाम कमजोरियों खताओं गलतियों को माफ कर और कमजोरियों को खत्म कर खुदा, मुसीबतों को खत्म कर दे खुदा। और खुदा मैं तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम कहता हूँ, क्योंकि अगर जब तू जिंदगी में आ जाता है तो हालात बदल जाते हैं, सोचें बदल जाती हैं, ख्याल बदल जाते हैं। और खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस घड़ी इस मौका इस वक्त के लिए खुदा जो तूने मेरी जिंदगी में बख्शा है खुदा, कि तेरे हुजूर हाजिर होकर तेरी हमदो सना तेरी मदद सराई करूं। ऐ खुदा तू हमारे साथ होना, ऐ खुदा मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी रहनुमाई करना है खुदा, हमारा गाना बजाना तुझे पसंद आए खुदा। ऐ खुदा मैं अपनी टीम के एक एक भाई के साथ एक एक बहन के साथ ऐ खुदा तुझसे बरकत चाहता हूँ, तुमको अपने लहू में छुपा ले, तू छूना ब्लेस करना है खुदा। खुदा भाई सब जो भी आज का कलाम सुनाए खुदा वो ना बोले बल्कि तू उनमें से होकर बोलना है खुदा, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदा जो कुछ हमने तुझसे मांगा ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा जिंदा यीशु नासरी सब कुछ मुहैया करने की कुव्वत रखता है और हम पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और सब अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। खुदा की सताइश में बढ़ेंगे, इस कलाम की इज्जत और जलाल देंगे और गीत गाएंगे। तेरी सिफ्त करे जग सारा, तेरी सिफ्त करे जग सारा, यीशु दुखियों दा तू ही सहारा। परेशानियों मुसीबतों का हल है, जब हम उसके कदमों में आ जाते हैं तो मुसरत बेटे की तरह जिस तरह उसके बाप ने उसे माफ कर दिया, हमारा जिंदा खुदा भी हमें माफ करता है और गले से लगा लेता है। हालेलुया हालेलुया। तेरी सिफ्त करे जग सारा, यीशु दुनिया दा तू ही सहारा। तेरी सिफ्त करे जग सारा, यीशु दुनिया दा तू ही सहारा। मैं आया तेरे कदमां च, मैं आया तेरे कदमां च। जाके दुख सुनावा, इसको लो मैं जमाता सारे मिलकर कहेंगे, किसको जाके दुख सुनावा, इसको लो मैं जमाता। तेरे बातों न कोई भी सहारा, तेरे बातों न कोई भी सहारा। मैं आया तेरे कदमां से, मैं आया तेरे कभी तक तेरी तारीफ चिल्लाओ, कभी जिते दूर न जाओ। कभी तक तेरी तारीफ चिल्लाओ, कभी जिते दूर न जावे। कभी आया कमाना
सहारा तेरी आया जमाना हमारा मैं आया तेरे कदमों च मैं आया तेरे कदमों च कर तेरे शामी जिलाया मकिया मुरादा है तो पाऊं कर तेरे शामी जिलाया मकिया मुरादा है तो पाऊं सब दुनिया में तेरा है सहारा सब दुनिया में तेरा है सहारा मैं आया तेरे कदमों तेरी सिद्धि करे जग सारा तेरी सिद्धि करे जग सारा यसु दुखिया दा तू ही सहारा यसु दुखिया दा तू ही सहारा मैं आया तेरे कदमों च 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 हालेलुया हालेलुया बुलंद आवाज से सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया 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 जब हम खुदावंद के हुजूर आ जाते हैं खुदावंद के कदमों में आ जाते हैं तो वो हमें माफ कर देता है और हमें गले से लगा लेता है क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंद प्यार की ऐसी मिसाल है कि उसने हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर दे दी ताकि मैं निजात पाऊं आप निजात पाए मेरा घराना निजात पाए और आपका घराना भी निजात पाए हालेलुया प्रेज़ हालेलुया प्रेज़ हालेलुया हम बहन सुंदर के साथ मिलकर दुआ करेंगे और बहन से गुजारिश करेंगे कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे बेशक है खुदा तो अपने महबूब को नींद लेके अता कर देता है बेशक है तो तेरे जैसा तुझ जैसा खुदा उनकी हजूरी में बनेंगे उसके नाम की इज्जत और जलाल देंगे और गीत गाएंगे मेरे रोगा दी दुआ मेरा यीशु नासरी मेरे रोगा दी दुआ मेरा यीशु नासरी हालेलुया हालेलुया जगह मेरा यीशु नासरी रोगा दी दुआ मेरा यीशु नासरी हालेलुया
अपने हाथों में इस्तेमाल करते हो हालेलुया। लोगों की दुआ मेरा यीशु नासरी, मेरे लोगों की दुआ मेरा यीशु नासरी, तेरे मुर्दे जगा मेरा यीशु नासरी, मुर्दे जगा मेरा यीशु नासरी, मेरे लोगों की दुआ मेरा यीशु नासरी, मेरे लोगों की दुआ मेरा यीशु नासरी। दरिया बेटेगा कभी ना होगा रे, दरिया बेटेगा कभी ना होगा रे। भाई मौत के पता मेरे यीशु नासरी, भाई मौत के पता मेरे यीशु नासरी, ये मुर्दे जगा मेरा यीशु नासरी, मुर्दे जगा मेरा यीशु नासरी, मेरे लोगों की दुआ मेरा यीशु नासरी, मेरे लोगों की दुआ मेरा यीशु नासरी। कमाल कर दिता है तुझा मेरा खुशियां तेरा पढ़ दिता है, कमाल कर दिता है तुझा मेरा खुशियां तेरा पढ़ दिता है। रैन दी पना मेरा यीशु नासरी, रैन दी पना मेरा यीशु नासरी, तेरे मुर्दे जगा मेरा यीशु नासरी, मुर्दे जगा मेरा यीशु नासरी, मेरे लोगों की दुआ 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 मेरा यीशु नासरी। मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। विद्या मेरे पापों पर तू छुपने की तो ही जगह, सब कहते हैं विद्या मेरे पापों पर तू छुपने की तो ही जगह, राहों की तू है रोशनी, लूचा बदन की शिफा, सब कहेंगे राहों की तू है रोशनी, लूचा बदन की शिफा, बसके तेरी बातों में, तेरे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं तेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं
कोई नहीं जख्मों को जो कर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो कर सके। अपने परों में तू छुपा बाहों में ले मुझे, अपने परों में तू छुपा बाहों में ले मुझे। बस मुझे कर दे, मुझे खो दे तू, बस मुझे कर दे तू, लहू से मुझे खो दे तू। मैं तेरी नाव पर चलता रहूं तेरे खुदा, मैं तेरी नाव पर चलता रहूं तेरे खुदा। तू छुपने की तू ही जगह, सब कहेंगे विधिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह। राहोगी तू है रोशनी, तू जा बदन की शिफा। राहोगी तू है रोशनी, तू जा बदन की शिफा। सभी तेरी बातों तेरे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही हाथों में। मैं तेरी नाव पर चलता रहूं तेरे खुदा, मैं तेरी नाव पर चलता रहूं तेरे खुदा। मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तसल्ली तेरी बातों में। खुदावंद यीशु नासरी हमारा जिंदा खुदावंद फरमाता है हालेलुया कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू जहाँ भी जाए। जिस तरह से यीशुआ को कहा कि तू जहाँ खड़ा होगा वो जमीन की जगह, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आज हमारा जिंदा खुदावंद भी हमें भी यही कहता है कि तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ दूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा। क्योंकि हमारे जिंदा खुदावंद ने कहा जमीन आसमान डल सकती है लेकिन मेरे मुंह की बातें नहीं डलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम का वक्त हुआ जाता है। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़े, हम भाई रफाकत से गुजारिश करें कि क्या वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुद को कलाम के लिए तैयार करेंगे कि खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के हुजूरी को महसूस करेंगे। ऐ मेरे जिंदा और मेरे प्यारे ज़मानी बाप खुदा, हालेलुया, खुदा के रश खल्क़ कायनात के मालिक को मालिक रहीम और करीम अबीद के बाप सलामती के शहज़ादे, मैं तेरा शुक्र ते तारीफ तेरी हमद इस्ताइश करता हूँ प्यारे खुदा कि प्यारे खुदा तुमने हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरी हुजूर में हाजिर हैं, तेरे नाम का शुक्र अदा करते हैं। प्यारे खुदा तू खुदावंद है, तू हमारा चट्टान है, तू हमारी बुर्ज है। प्यारे खुदा तूने हमारे लिए आसमान और ज़मीन पैदा किए। प्यारे खुदा हमें ये फ़िज़ाएँ, हमें ये हवाएं अता की जिसमें हम सांस लेते हैं। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा, तेरी सारी नेमतों बरकतों के लिए प्यारे खुदा, और इस खूबसूरत वक्त के लिए प्यारे खुदा कि हम
इस गिरजाघर में जमा हैं और तेरे नाम का शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा। इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए, इस लम्हात के लिए प्यारे खुदा तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा। प्यारे खुदा तूने हमारे लिए हाथों पैरों पर किरीट कोई कांटों को ताज पहना, पसली पे नेज़ा खाए प्यारे खुदा 40 कोड़े खाए ताकि हम गुनाहों से आज़ाद हो सके। तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, तूने अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर कर दिया प्यारे खुदा। तूने मौत पे फतह पाई ताकि हम गुनाहों से आज़ाद हो सके प्यारे खुदा। बेशक जिंदगी तो तेरे पास है प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा। और प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के कलाम के लिए प्यारे खुदा, जो आज का कलाम पढ़ा जाए हमारे लिए भाई से बरकत पड़ जाए प्यारे खुदा। मैं दुआ करता हूँ बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए प्यारे खुदा कि जो कि गिरजाघर में इतवार को नहीं करते प्यारे खुदा, तो उनको छू, उनको ब्लेस कर प्यारे खुदा, ताकि वो प्यारे खुदा इबादत में आए और इनको जलाल पाए प्यारे खुदा, और मिशन जिंदगी हासिल करें प्यारे खुदा। अपनी कुआई के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदा, इनको तू बरकत बख्श प्यारे खुदा, उनको साजों वाजों के साथ बरकत बख्श प्यारे खुदा। जैसे आसमान पर फरिश्ते गीत गाते हैं, ज़मीन पर तेरी सताइश करें प्यारे खुदा, इनके साथ हम बड़ी बरकत देना प्यारे खुदा। प्रेज़ हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ अपने प्यारे खादम पास्टर फाखर के लिए प्यारे खुदा, इनको प्यारे खुदा बरकत बख्श, इनको प्यारे खुदा उम्र के दराजी बख्श प्यारे खुदा, ताकि ये आज का हमें कलाम सुनाए तो प्यारे खुदा सारी कलीसिया और प्यारे खुदा बरकत पाए प्यारे खुदा। इनको बड़ी बरकत देना प्यारे खुदा, ताकि ये प्यारे खुदा जगह जगह जाकर क्योंकि पाकिस्तान और भी शहरों में जहाँ कहीं जाए प्यारे खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, पाक कलाम की मुनादी करें प्यारे खुदा। इनको आग के शोधा की मानद बनाना प्यारे खुदा। मैं अपनी तमाम टीम के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदा, जितने भी चर्च के काम हैं, जो हमारी मीटिंग्स है प्यारे खुदा, जुमेरात की, मंगल की, इतवार की, इसमें तेरी रहनुमाई चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं प्यारे खुदा। बड़ी बरकत देना प्यारे खुदा। जब तेरा खादम आज का कलाम खोले तो आसमान के दरीचे खुल जाए प्यारे खुदा, इसके होठों पर जिम्मा लेना प्यारे खुदा। आज का कलाम हमारे जिंदगी के लिए बायस से बरकत हो प्यारे खुदा। तेरा पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है प्यारे खुदा, बरकत देना प्यारे खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद इस्ताइज़ करता हूँ। मेरी दुआ सुनो, कबूल कर, तेरे प्यारे बेटी अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। प्रेज़ हालेलुया। मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका 11 बाब उसकी 24 आयत में ये यूं लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया। कब? जब हम दुआ में मांगते हैं, जब हम दुआ करते हैं और खुदा से मांगते हैं तो ईमान रखा करें मेरे बहनों और भाइयों कि वो हमें सब कुछ देने की कुव्वत रखता है, क्योंकि सब कुछ उसके इख्तियार में है। अभी तक ऐसे बहुत से मेरे बहन भाई और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक दुआ की ताकत को नहीं जान सके। लोग अक्सर ही बात करते हैं कि ऐसी खुदा को दुआ करते हैं तो साड़ी दुआ नहीं सुनी जाती। दुआ करने का भी एक तरीका है और दुआ कबूल करवाने का भी खुदा के हुजूर एक तरीका है। जब हम उसके हुजूर आते हैं तो हम उससे डायरेक्ट मांगना शुरू कर देते हैं, खुदा मुझे भी चाहिए। उसका पहले शुक्र तो अदा करें कि जो कुछ आपके पास है। हालेलुया हालेलुया। हम कलाम से पहले एक कोर्स गाएंगे और उसी के दौरान हम अपने पास साहब को वेलकम भी करेंगे ताकि वो आए और कलाम हमारे साथ शेयर करें। भाई कासिम के साथ मिलकर कोर्स करें, गाएंगे और हम सबसे गुजारिश है कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएं ताकि हम खुदा की हमद व सना और प्रस्तुति अच्छे और लाइव शागिर्द और बच्चों की तरह कर सके, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो दिल और रूह और सच्चाई से खुदा की हमद व सना करता है। खुदा को ऐसे प्रस्ताव चाहिए जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। आज हम कोर्स गाएंगे और इसी के दौरान हम अपने पास सबको वेलकम भी करेंगे तालियों के साथ। हालेलुया प्रेज़ हालेलुया। आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और हम इस वक्त कलाम का वक्त हुआ जाता है और कोर्स गाएंगे। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले। हालेलुया हालेलुया।
तन में कुव्वत नहीं, आप लोग बंद करेंगे। हालेलुया। मन भी मेरा सा है, सब कहेंगे तन में कुव्वत नहीं, कुव्वत नहीं, बंदी मेरा सा है, गए खुदा बन खुदा, आ मुझे थाम ले, बंदी कुव्वत है तू, शक्ति है तू, ऐसा ये दो जहां, आ मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं, उखड़े उखड़े अपने अपने ही भूल गए सब धर्म, भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े अपने अपने ही भूल गए सब धर्म, हो रहम कर माफ कर, सब कहना शुरू करेंगे, रूह के बरसा से भर, है तेरा आसरा, है तेरा आसरा, आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले, हालेलुया। अपने आप को बंद रखेंगे। माफ कर, रूह के बरसा से भर, है तेरा आसरा, आ मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं, तन में कुव्वत नहीं, ओ हालेलुया। अपनी जिंदगी के लिए कलाम बोलना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। भाई खुदावंद आज का कलाम बहुत सी रुझानों के लिए निजात का भाई, जिंदा तुम्हारी बात मैं न बोलूं बल्कि तेरा कलाम बलबले क्या हुए, आशिया लुट गए, अपने अपने नहीं, आसरे छुट गए, बलबले क्या हुए, आशिया लुट गए, अपने अपने आसरे छुट गए, भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, अपना चेहरा दिखा,
बख्श दे सब गुनाह, बख्श दे सब गुनाह, आ मुझे थाम ले। हालेलुया। भूख दिल से उठी, हालेलुया। खुदावंद हमारी अपना चेहरा दिखा, मोहब्बत करते हालेलुया। आ मुझे थाम ले। सोरे बाजू है तू, तू ही संगीत है, जिस्म जाती शिफा, तू मेरा मीत है। सोरे बाजू है तू, तू ही संगीत है, जिस मौजा की शिफा, तू मेरा मीत है। ओ तूने सुन ली दुआ, उसकी शुक्रगुजारी करें। शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा, हाँ मुझे थाम ले। तूने सुन ली दुआ, तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा, हाँ मुझे थाम ले। में कुव्वत नहीं, अपने हाथों को बुलंद करेंगे और सब कहना शुरू करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे, उसके लिए आज का कलाम अपनी जिंदगियों के लिए मांगेंगे। खुदा आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज। हम सब खुदा के जिंदा पाक कलाम में से निकालेंगे लूका की इंजील, उसका 18 बाब और उसकी 28 और 29 आयत। हम आज आपके साथ आज से कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो हम साथ आपके इंग्लिश बाइबल को भी रीड किया करें, और इंग्लिश बाइबल पढ़ने में हमारे साथ रहनुमाई करेंगे ब्रदर सुलेमान अकबर और इवेंजलिस्ट सुलेमान अकबर जी। लूका की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 28 और 29 आयत। पतरस ने कहा, देख हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। लूका की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 28 और 29 आयत। अगर निकाल ली है तो मैं स्टडी करना शुरू करूंगा। लूका की इंजील उसका 18 बाब उसकी 28 और 29 आयत में यूं मरकूम है, पतरस ने कहा, देख हम तो अपने घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाई या माँ बाप या बच्चों को खुदावंद की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। हालेलुया। Luke chapter 18, verse number 28 to 29. Peter said to him, we are left our
we are left, all we had to follow you. Truly I tell you, Jesus said to them, no one who has left home or wife or brother or sister or parents or children for the sake of the kingdom of God. पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। हम सब तशरीफ रखेंगे। हालेलुया। बाइबल में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया जाता है कि बहुत से रसूलों में भी आज हम भी कभी कभी जब खिदमत करते हैं तो बड़े जोशीले हो जाते हैं। मुझे आज भी हमारे एक छोटे भाई हैं जैन, सब उन्हें जानते हैं, उनकी एक बात याद आती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर इस तरह का वक्त आवे कि मुझे खुदा च इंसान च चुनाव करना पे तो की होए। मैं क्या खुदा इंसान को एडी मजबूत जड़ी है ना वो ओदे च आजमाइश च नहीं डाल दे। खुदावंद कभी भी अपने बंदों को ऐसी आजमाइश में नहीं डालेगा जिससे वो इतने परेशान हो जाएं कि उनको समझ ही ना लगे वो किधर जाएगा। ये बात हमेशा याद रखें। पतरस यहां पे कहता है कि मैंने अपना घर बार छोड़ दिया तेरे लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह के उससे कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं जो माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों को या किसी को भी छोड़ सके खुदा की बादशाही के लिए। और ये सच है। आज बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत से लोग हैं, हम कहते हैं फादर ने सिस्टर ने अपना घर बार छाड़ के खुदावंद का ताल्लुक किया है। ट्रू है, लेकिन वो जब छुट्टियों पे आते हैं तो फिर माँ प्यो नहीं मिलना आते। ऐसा ही होता है ना। कईयों ने देखा कि वो जी मेरी बेटी जड़ी वो सिस्टर है वो मैंने मिलन आई है, मेरा भरा ब्रदर है वो मैंने मिलन आया, मेरा कजन जड़ा फादर है सानू मिलन आया। अभी चंद दिन पहले पिछले दिसंबर में हम एक शादी पे गए थे। वहां पे जो बच्चा जो मुझसे उम्र में तो मेरा रिश्ते में वो मेरा भांजा लगता है और वो कैथोलिक का फादर बन रहा है। तो वो हमारे साथ था। तो कहता भाई साहब मैं ना छुट्टियों पे आया हूँ। अब वो मेरा भांजा लगता है, वो मुझे पास्टर साहब कह रहा है और मैं उसे फादर जी कह रहा हूँ। लेकिन कुछ भी हो जाए इंसान अपने खानदानों को छोड़ नहीं सकता। पतरस ने भी जल्दी ना खुदावंद यीशु मसीह को जवाब देता। और जब पतरस बाइबल मुकद्दस को आप टटोले या उसको खोलेंगे तो बाइबल में जब पतरस दुनियावी बात करता है तो खुदावंद उसे शामून करके बुलाते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मरने और जी उठने की बात की तो पतरस जल्दी से आता है और खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि क्यों कर वो ऐसी बातें करता है। तो खुदावंद ने उसे कहा आए शामून आए इब्लीस दूर हो, क्योंकि वो दुनियावी बातें करता था। लेकिन जब खुदावंद ने कहा कि तुम बताओ मैं कौन हूं, तो पतरस ने जल्दी से कहा कि तुम खुदा के बेटे हो, तुम खुदा की जात हो, तुम्हारे अंदर खुदावंद का रूह बसता है। तो खुदावंद ने उसे पतरस करके बुलाया था। आज हमारी लाइफ में कुछ चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं। ये बातें हो सकता है कि आज की बातें आपको अजीब भी लगे। हो सकता है जो लोग हमें लाइव देखते हैं वो ये सोचते हो कि आज की बातें भाई साहब केजरिया कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब बाइबल मुकद्दस कुछ कहेगी तो मेरी कोई इख्तियार नहीं। हम किस पर बिलीव करते हैं? आज हम मसीही कहलाते हैं क्योंकि हम मसीह यीशु को मानते हैं। ऐसे ही है ना जी। हम ये कहलाए जा सकते थे कि ये खुदावंद को मानने वाले हैं, ये खुदाई लोग हैं, अगर हम मसीह यीशु को ना मानते होते, अगर हम उसकी पैरवी ना करते होते। और यहां पर मैं नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस 18 बाब उसकी 29 आयत में साफ अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं ऐसा कोई नहीं। इसका मतलब है इट्स ट्रू। नो वन लीव हिज पेरेंट्स बिकॉज ऑफ
किंगडम ऑफ गॉड। कोई भी शख्स खुदावंद की बादशाही के लिए अपने घरानों को नहीं छोड़ेगा। आज अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं तो पतरस कमाता था और अपने बीवी बच्चों को लाके देता था और वो मुनादी भी करता था। और हिस्ट्री की किताबें, आप बाइबल में कुछ चीजें जो मरकूम नहीं होती, आप हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ा करें थोड़ा थोड़ा सा आपका ना, उससे पता लगेगा कि 12 शहीद किथे किथे गए सन, किवे किवे मारिया गया होगा। आज हमारी जिंदगी में हम जिनको अपना पैरोकार मानते हैं, मसीह खुदावंद को, वो साफ कहते हैं कि कोई नहीं छटेगा। लेकिन मेरे अजीजों, वो ये नहीं कहते कि मेरे लिए सब कुछ छाड़ दो, कहते हैं मेरे हुक्मात पे अमल करो। आज हम उसके हुक्मों को भी छोड़ चुके हैं। आज हमारी जिंदगी में एक दायरा बन चुका है जिससे हम बाहर निकलना नहीं चाहते। किसी से पूछा जाए कि मेरे भाई, मेरी बेटी, अगर तुम्हें आज कहा जाए कि तुमने कलाम करना है या तुम्हें सामने बुला के दुआ करनी है, तुमने तो पहले तो एक दूसरे वाल देख दे कि हुण मेरा नाम आ गया। और मैं एक बात का शुक्र अदा करता हूं खुदावंद का, हमारे गिरजाघर की रस्म कुछ ज्यादा ही अजीब है। असी कभी किसी ने दसिया ही नहीं दुआ करने का, हमने आज तक नहीं बताया, हमें नहीं पता। हम शायद किसी दिन कहते बहन आयशा आके दुआ करेंगे, हम शायद कहते आज साल में दाऊद आके दुआ करेगा, आज जॉन आके दुआ करेगा, कासम करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम शर्मा जाते हैं, दुनिया की बातों में आ जाते हैं, तो हमारी दुआएं भी रुक जाती हैं। अपनी जात से बाहर निकलकर आप खुदावंद को पाते हैं। ये बात याद रखें, अपनी जात। जब तक हम अपनी जात से बाहर नहीं निकलते, मेरी जात क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं क्या चाहता हूं, इन फ्यूचर में क्या करना है, इन फ्यूचर मुझे क्या करना चाहिए, हमें इससे बाहर निकलना है। जब हम इससे बाहर निकलते हैं ना, उस दायरे से बाहर निकलते हैं, तो दो चीजें आपका सामना करने के लिए खड़ी हैं। ये बात याद रखें, एक अबलीस की कुव्वत और दूसरी खुदा की कुव्वत। When you leave the circle of your family, then two persons out of this circle. One is the Holy Spirit and second one is the Devil Spirit. ये दोनों ही आपको उस सर्कल के बाहर निकलते ही मिलेंगे। क्यों? बहुत से लोग कहते हैं मैंने बपतिस्मा लिया तो मेरे हालात खराब हो गए, मैंने बपतिस्मा लिया मेरे बहुत बुरे हालात हो गए, मैं तो इस चक्कर च पता नहीं की कीता, फिर मजबूरी सी मैं चोरी भी कर ली। मेरे अजीजों, जब तक आपका ईमान मजबूत नहीं ना, पानी के गोते भी ना लेना, क्योंकि दिखावे की चीज खुदावंद पसंद नहीं करता। अगर आप इस बात को गौर से देखें तो पतरस ने जल्दी से कहा कि मैं भी अपने घर बार छाड़ आया, तो खुदावंद ने भी उसको सीधा ही कहा कि कोई भी इंजरा नहीं है कि जरा सारे रिश्तेदार भैन भरा छाड़ दे। और जब हम जमाने के साथ मिल जाते हैं तो हम कई बार गुनाह करते हैं, लेकिन जब हम खुदा के साथ मिल जाते हैं वो हमें नींद ही में दे देता है ताकि हम लोग गुनाह ना करें। हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। मैं अपने लाइफ स्टाइल की बात करूं तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि आप सब मुझे जानते हैं। लेकिन अगर मैं किसी सेकंड पर्सन की लाइफ स्टाइल की बात करूं और वो बाद में बदल जाए और खुदावंद के साथ जुड़ जाए और वो शख्स खिदमत भी कर रहा हो, उसकी जरूरतें भी पूरी होती हो, तो मेरे सामने एंड्रू सैम की मिसाल है। ड्यूटी करता था, इसकी कम से कम ये गेमिंग प्ले स्टेशन वगैरह सेल करते थे, प्रॉफिट वगैरह डाल के ये महीने का 35 से 40 हजार कमा रहे थे। और ड्यूटी भी शायद चाहिए, जाना जाना नहीं जाना नहीं जाना, हाले भी कई बार फोन आता है, घर बैठ के चीज सेल करके पैसे कमा लेते। लेकिन
जब आप when you leave the circle of your parents, जब आप अपने बहन भाइयों का सर्कल छोड़ा, तो आप पर डिपेंड करता है आप किसको एक्सेप्ट करोगे, खुदावंद को या अबलीस को। अबलीस भी आपको बड़ा कुछ दे सकता है। वो खुदावंद यीशु मसीह ने सीधा हो गया, उन्हें कहा चलो मेनू सीधा करो तो मैं तुम्हें शान शौकत दे दूंगा। आज ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो आपको आता है ये अबलीस की तरफ से है कि खुदा की तरफ से। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी चीजें हमें समझाने और समझने के लिए। आज हम लोग चाहते हैं कि तरक्की करें, लेकिन हम टाइम देना नहीं चाहते। आज हम चाहते हैं कि कलाम को सुनाए तो रूह जाने बहाल हो जाए, निजात आ जाए, तो हमें कलाम पर अमल करना पड़ता है। यहां पर मौजूद, आप यकीन करें, मैंने 2019 से शुरू किया था कलाम को शेयर करना। जब हमने OCAC और कैथोलिक एपिस्टोलिक से जब मैंने पहली ट्रेनिंग की, आफ्टर ट्रेनिंग जब मैंने उसको शुरू किया, जब खिदमत करनी शुरू की, तो सबसे मेरे पास जो पुराने खुदा के खादमीन आते थे, जो बड़ी देर से खुदा की खिदमत में जाना आना, उनमें एक बहन थी, बहन अलिशबा, जो मुझसे ज्यादा देर बहनों की मीटिंग अटेंड करती थी। उसके बाद मेरे पास प्रस्ताव आना शुरू हुए, और यहां पर अगर एज वाइज बात की जाए तो सुलेमान उन लड़कों में से बड़ा है। 32 साल इसकी उम्र हो रही है, 31 साल उम्र हो रही है, 31 या 30 साल जितनी भी हो रही, मेरे तो 10 साल छोटा ही है। लेकिन कहने का मकसद है कि उन्हों की खिदमत 15 साल दी, मेरी कितने साल दी, 3 तो 4 साल दी। लेकिन अब वक्त है कि आप लोग सर्कल को थोड़ा सा छोड़िए। बहुता नहीं मैं कहने कि भैन भरा छाड़, क्योंकि कोई नहीं छड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा, यह सच है। लेकिन अगर आप इस सर्कल से बाहर आते हैं तो आपको 2 चीजें मिलती हैं। आप किसको अपनाना पसंद करोगे? जो शख्स अबलीस के रास्ते पर चलता है वो एक दिन ठोकर जरूर खाएगा, क्योंकि उसकी बनाई हुई कोई भी चीज नींव पर टिकी नहीं है। लेकिन जो चीज खुदावंद की है वो हो सकता है कि इतनी मजबूत नींव जमीन में हो कि उसको कोई जंजला हिला नहीं सकता, उसको कोई हवा का झोंका या हवा का तूफान या कुछ भी इसको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे अजीजों खुदावंद ने इसको संभाला है। डिपेंड ऑन यू, या आप पर डिपेंड करता है, या आपके हाथों में फैसला खुदावंद ने दिया। किसको अपनाते हैं, अबलीस को या खुदा को? मेरे अजीजों, गुनाह की दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप पूरा ईमान रखते हो, आप पूरे ईमान से कहते हो कि खुदावंद मैं तेरे साथ हूं, तो वो आपको बपतिस्मा भी लेने का टाइम नहीं देगा, वो आपको आजाद कर देगा। मैं सही कह रहा हूं। उन मिसाल बड़ी खूबसूरत है इसकी, सिंपल, कि एक शख्स ने बपतिस्मा ही नहीं लिया और सिर्फ ईमान लाते ही वो फिरदौस हासिल कर गया। सलीब पर 3 थे ना, एक ने बपतिस्मा तो नहीं लिया था, लेकिन उसने अपना सर्कल गुनाहों का एक पल में छोड़ दिया। उसने एक पल में सर्कल छोड़ा और उसने कहा कि मसीह खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना, क्योंकि वो जान गया था कि ये वही इंसान है जो हम जैसों के लिए कुर्बानी देता है, और हम आज भी गुनहगार हैं। Which kind of our life? Our life with Jesus or the devil? Our life, if we change our life in Jesus, we can collect all the blessings. जब हम खुदावंद को अपनी जिंदगी देते हैं तो हम तमाम बरकत को हासिल करते हैं। When we give our life to devil, जब हम अपनी जिंदगी इब्लीस को देते हैं, then we collect only dying life, मुर्दा जिंदगी।
हम सिर्फ अबलीस को जिंदगी देने के बाद मुर्दा जिंदगी पाते हैं, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं उसको कब कीड़ा खाएगा। एक बंदा सोचता है कि यार मैं चोरी करांगा तो एक दिन च लखपति हो जाऊंगा, और शायद चोरी करने में कामयाब भी हो जाए। एक बार होगा, 2 बार होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जब पकड़ा जाएगा तो वो सजा का हकदार होगा। लेकिन जो शख्स खुदावंद के साथ जुड़ेगा, जब वो अपना सर्कल छोड़ता है और वो सिलेक्ट करता है, चुनाव करता है और वो खुदावंद को चुनता है, तो उसकी जिंदगी में सारी जिंदगी ब्लेसिंग्स रहती हैं। ना खाने का डर, ना वकीला का डर, ना दुनिया का डर, क्योंकि मसीह खुदावंद ही उसकी हिफाजत निगहबानी करता है। यहां पर एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल है, मार्था और मरियम की। खुदावंद यीशु मसीह को खुद घर में वेलकम करते हैं। एक बहन मसीह खुदावंद के पास बैठ जाती है और कलाम की बातों को सुनती है, एक घर के काम करती है और आके कहती है खुदावंद इसको बोल उठे और मेरे साथ आके काम करवाए, काम बहुत है। तब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि उसने जो अच्छी चीज थी चुन ली। आज हम क्या चुनते हैं? हम दुनिया को चुनते हैं। खुदावंद हमारे लिए हाथ फैलाए बैठा है, जब हम खुदावंद की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमें गले लगा देता है। यहां पर माएं बैठी हैं, बाप बैठा है, बेटा बीमार हो या बेटी बीमार हो, तकलीफ उन्होंने बराबर होती, सुई बराबर चुभती, ऐसा अच्छे। लेकिन मेरे अजीजों, माँ बाप ही होते हैं जो अपनी औलाद को हर वक्त सीने लगाए रखते हैं। ये तो दुनियावी बातें कर रहे हैं, तो आसमानी खुदा तो अपनी बाहें खोल के खड़ा है। वो कहता है चाहे हम अपने माँ बाप को छोड़े या ना छोड़े, उसके हुक्मों पर अमल तो करें। पतरस ने बड़े जोश के साथ कहा कि खुदावंद हम तो अपना घर बार छोड़ के आए। तो खुदावंद ने उसको फिलफोर जवाब दिया कि कोई भी नहीं है और मैं ये सच कहता हूं। लेकिन खुदावंद ने पतरस को ये नहीं कहा कि चाला तो बात तो मेरे नाम नहीं है, क्योंकि आपकी नाम ब नाम भाई रफाकत की जिंदगी में कासम, सैम, यहाँ पे जितनी बहन आयशा, बहन सुंदर, बहन बुशरा, लिशबा, मेरी मिसेज, मेरे डैड, इन सब की जिंदगियों में ब्रदर सुलेमान, मेरी, आप क्या सोचते हैं हमारी जिंदगियों में सिर्फ पैसा कमा नहीं पड़ा होगा, या हमारी जिंदगी में रोज मेरी भैणा का हांडी पकड़ा ही पे, या साड़ी भैणा ने रोज भांडे कपड़े धोने ने। आपकी जिंदगी में भी खुदावंद का एक प्लान है। God have a plan for your life, but what you select, पर आप क्या चुनते हो? When you select the blessings, you can take eternal life. जब आप बरकत को चुनते हो तो हमेशा की जिंदगी पाते हो। हमारी जिंदगी, हमारी सोच में हमेशा की जिंदगी पता क्या, सारी उम्र मरांगे। हमेशा की जिंदगी वो नहीं कि सारी उम्र नहीं मरांगे, बल्कि हमेशा की जिंदगी वो है कि हम मर भी जाए, हमारा बदन मर भी जाए तो दुनिया अच्छे अल्फाजों में याद रखे। ये है इटर्नल लाइफ, ये है हमेशा की जिंदगी। आज कल रात को मैं YouTube पे सर्च कर रहा था कि कितनी दुनिया में रिचेस्ट पास्टर्स हैं, दुनिया के सबसे अमीर पादरी, और उन पास्टर्स का नाम लेते ही ना कई लोग, हमें भी आज तक याद है, कभी बेनियन की VCR पे हमें फिल्म आई कहीं से, हॉलैंड से, तो बेनियन कैमरे की तरफ हाथ करके कहता जो जो दुआ करेगा मेरी तरफ देख के उसको ब्लेसिंग मिलेगी। लो हम भी छोटे थे, अलाइजा जितना होगा मुझे अभी याद है, टाउनशिप में तब VCR पे हमने देखी होगी, तब हमने भी हाथ उठाया टीवी की तरफ हाथ करके दुआ शुरू कर दी, पता नहीं था। आज मैं आप सबसे एक बात बोलूं, pastors have blessings, but you can take your blessing with your, ईमान को क्या कहेंगे इंग्लिश में? Faith. With your pastor के पास blessing है, pastor have a blessing, but you can receive your blessing with your faith. If pastor
have blessing with his faith, then why should you have a faith? अगर एक खादिम अपनी ब्लेसिंग को अपने ईमान से रिसीव कर सकता है, तो आपके पास ईमान क्यों नहीं है? आप क्यों कर ये सोचते हो कि आपकी दुआओं में असर नहीं है? आप क्यों कर सोचते हो कि यार मैं दुनिया नाल भी चलना थे कार नाल? आपको खुदावंद हर चीज मुहैया कर देगा, आप फिक्र नहीं करो। सैम भाई, क्या कभी किसी चीज की कमी आई? साल हो गया आपको खिदमत करते हुए? एक साल में कोई ऐसा दिन जिस दिन आप भूखे सोए हो? जॉब कर रहे हैं, मतलब को समझ रहे हैं? कई बार जब आप सुबह उठते हैं तो खुदावंद आपको पता भी नहीं होता, आपको मुहैया कर देते हैं। मेरी औकात नहीं थी कि मैं इस कीबोर्ड को खरीद सकता, सब जानते हैं 1,40,000 की चीजें हैं, तेरे पैसे लाना आसान नहीं है, सच है। लेकिन जब प्लान किया, खुदावन से कहा खुदावन मेरा प्लान है कि मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ करूं, लेकिन मुझे बाहर से कीबोर्ड लाना पड़ता है, मुझे बाहर से ये चीज लानी पड़ती है, मुझे वो लानी पड़ती है। तो अगर मेरे पास कीबोर्ड हो तो शायद मैं और अच्छे से ट्रैक कर सकता। अभी कल ही रात को नवीद भाई का एक और गीत रिकॉर्ड हुआ है। कल सुलेमान भाई बादशाह बंदे हैं जी, इनको उन्होंने बोला इनके गीत के बाद आपके गीत का ट्रैक होना है, जल्दी से उठे। हाँ ठीक है। और हमने सोचा कि शायद ये बाहर गया है, सभी हम सोच रहे हैं, और मेरे ज़हन से निकल गया कि ये शेक हैंड करके चलेंगे। और विदिन 10 और 15 मिनट्स के बाद इनकी कॉल आई, मेरा मोबाइल आपके पास है? मैंने जनाब तो ये कार पहुंच गई। कहने हाँ जी। अब देखे ये चीज मेरे पास अगर आई है तो उसके लिए मेरा ईमान मजबूत था। खुदावंद ने, मैंने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। मैं आज भी अपनी बहनों से भी कभी कभी मिल लेता हूँ, चाहे टाइम बहुत कम मिलता हूँ। आज भी मैं, हमारी बहन रिश्मा नीचे ही होती है, कितना हम आपके तरफ विजिट करते हैं। मैं विजिट पे, आप बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी विजिट करे यार, मेरी आपको बात अजीब लगेगी, मैं विजिट पे बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं कि अगर आपने एक भी चीज आप खुदा के कलाम के साथ जुड़ जाती है तो आपकी जिंदगी का विजिट हो गया खुदा का। मैं रोज आके तुहानू कलाम सिखावा, ते विजिट होएगा, ते तुसी बरकत पाओगे। अगर इंसान की जिंदगी में एक लफ्ज भी अहमियत रख जाए खुदा के कलाम का तो उसका विजिट हो गया जनाब। कई दफा मैं ये सोचता हूं जब हम लाइव मीटिंग शुरू करते हैं कि यार अगे तो सिर्फ 2 लोग बैठे ने, शायद जो लोग हमें लाइव देखते हैं ये कहते होंगे क्यों देखो जी 2 लोग भाग के चर्च ला रहे हैं, मुझे किसी से कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर, एक भाई फाकत कभी कभी अकेले बैठे होते थे चर्च के अंदर, कभी मेरी बहन लिशबा बैठी होती थी अकेले, और अकेला शख्स भी अगर खुदावंद के कलाम को सुन लेता है तो समझ ले मेरा बोलना बेकार नहीं जाता। आज क्लियर है, खुदा और खानदान। खुदावंद ये नहीं कहते कि छाड़ दे तो खत्म हो जाएगा ताड़ा सारा कुछ। खुदावंद कहते हैं कि सिर्फ ईमान रखो खुदावंद पर और उसके हुक्मों पर अमल करो, तो वो आपको नींद ही में दे देगा। आपको सिर्फ उसका प्यारा बनने की जरूरत है। जब आप उसके प्यारे हो जाओगे, लाडले हो जाओगे, तो तेरा कोल हर चीज पहले तो ही मौजूद है। समझ आप यकीन करें कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम क्या करें, अब मैं खिदमत करना चाहता हूं तो मेरे को तो पैसे नहीं। यार क्या सोच है, पैसों से खिदमत करनी है? पैसे ना खिदमत नहीं चाहिए, पैसे ना सिर्फ जरूरत पूरी कर सकते हो, तो ये खिदमत नहीं कर सकते। मैं जीरो तो खड़ा होया और खुदावंद ने शायद जीरो लग गया, प्लस ही लग गया, या शायद एक जीरो और बढ़ गया हो, एक नंबर भी नहीं मैं ला लिया। आज हम लोग कुछ भी नहीं करते, ना हम खिदमत करते हैं, ना हम
खुदा को छोड़ते हैं, ना हम खानदान को छोड़ते हैं, ना हम इब्लीस को छोड़ते हैं। हमने तमाम चीजों को पकड़ के रखा हुआ है अपनी अपनी जरूरत के लिए। जब हम खुदावंद के साथ जुड़ेंगे ना, तो यकीन जाने कि खुदावंद आपकी तमाम जिंदगी को बाबरकत कर देगा। मेरी बहन आयशा सामने बैठी हुई है, मेरी बड़ी बहन है। मैं सोचता हूँ या ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, या ब्रदर सैम बैठे हुए हैं, इनके भी डैडी पीछे बैठे हुए हैं, आज दाऊद भी हमारे साथ है, जॉन भी हमारे साथ है, जो माँ बाप बैठे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। ये बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, ये सुलेमान यहाँ खड़ा है, या कासम इस चर्च में खड़ा है, या सैम भाई इधर खड़े हैं। जब मेरे अम्मी अब्बू पर आते थे तो मेरी अम्मी से चला नहीं जाता था, वो एक वॉकर से चलते थे और सीढ़ियों पर बैठ बैठ के आते थे और फिर जमीन पर बैठ जाते थे आके कॉर्नर में। आज ये माँ बाप इस बात से सुकून में है कि मेरा पुत्र शराब तो नहीं पी रहा कितने, मेरा पुत्र किसी गलत औरत ना ताल्लुक ते नहीं, मेरा पुत्र किसी दी चोरी तो नहीं करता, पिस्तौल लैके सड़क ते नहीं निकल गया, सिगरेट ते नहीं पी रहा, चौक च ठट्ठेबाजी ते नहीं कर रहा। उनको सिर्फ एक बात का फख्र जरूर जिंदगी में कि कितने भी गया होगा ना, किसी पादरी को बैठा है। ये सच है कि नहीं? कितने भी निकल जाएगा ना, एक कितने ना कितने बह के ना कलाम दियां गल्लां करदे होंगे, कितने बह के प्रस्तिश करते होंगे, कितने बह के दुआ करते होंगे। और मेरी तरफ आने वाले बच्चों की फैमिली पता उनको कैसे देखती थी। अब तो थोड़ा सा हमारा लाइव सेशन कम हो गया है, कासिम भाई जानते हैं, हमारे लड़के रात को 3 बजे भी भाई साहब दुआ शुरू करेंगे। 3 बजे क्या है, हम बातें कर रहे हैं पहले, वैसे तो 40 लड़कों के दिल में भाई साहब दुआ करेंगे, चलो दुआ करें। तो उनको ढूंढने के लिए क्या करते थे, फेसबुक ऑन, ये अगर तो ये इबादत पे कहीं बैठे होंगे, अगर तो ये पास्टर फाकिर के पास है तो ये फेसबुक पर लाइव होंगे। तो कहते होते थे, जैन के डैडी बड़े अच्छे, मेरे वो भी हमारे बड़े भाइयों की तरह, तो वो एक दिन कहते भाई साहब ताड़े को मुंडे आते ना, उन्हें फिक्र नहीं होती। मैंने कहा क्यों? कहना उन्हें लभन की जरूरत ही नहीं, फेसबुक ऑन करो सामने दे जाते हैं, इनकी इबादत ही कर रहे हैं। आज आपकी भी जिंदगी में इस ईमान का मजबूत होना बहुत जरूरी है कि आप भी अपने बच्चों के लिए ईमान रखें कि ताड़े बच्चे जो कोई काम कर रहे हैं ना खुदा दा, ते टेंशन नहीं लेनी, यसू आप उन्हां दी हिफाजत करेगा, क्योंकि उहदे पाक फरिश्ते हमेशा उहदे नाल ने। और मसीह खुदावंद का कहा हुआ एक लफ्ज भी कभी भी यहां से वहां नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद जो कहते हैं वो करते हैं। और खुदावंद यहां पर कहते हैं कि कोई शख्स नहीं जो माँ बाप को छोड़ दे, बहन भाइयों को छोड़ दे, ना सैम छड़ेगा ना मैं छड़ागा। मैं यहाँ पर डाइस पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ सकता अपने माँ बाप बहन भाइयों को। मेरे लिए मेरे बच्चे भी, जब मैंने चर्च स्टार्ट किया था तो जब मुझे दूसरा संडे हुआ था, तो दूसरे संडे में सबसे पहले पता किसके घर गया था कि मुझे प्रस्तिश के लिए कोई चाहिए? सुलेमान के घर। सुलेमान मेरे पास 2-2.5 साल के बाद आया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ना बहुत तेरे को आया, लेकिन नहीं, खुदावंद ने इसका वक्त ही ये मुकर्रर किया था। खुदावंद ही है जो आपके वक्त मुकर्रर करता है। आपकी तो वैल्यू ही कोई नहीं है जनाब, ना मेरी ना ताड़ी। मैं अगर 39 साल तक 38 साल तक गुनाह की जिंदगी गुजार सकना, तो खुदावंद मैनू 39-40 साल की उम्र च खुदा ने चुन लिया और मैं खुदा दे नाल जुड़िया। मैं शायद हाले भी बड़े गुनाह करता वा, हाले भी शायद मैं बड़े झूठ बोल देना वा, लेकिन मेरे अजीजों जब खुदावंद में आप जुड़ जाओगे तो खुदावंद बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। मैं मक्कारी नहीं करता, मैंने गुस्सा आएगा मैं मुंह ते कह दांगा, मैंने प्यार आएगा तो मैं मुंह ते कह दांगा, क्योंकि बाद च जो मैं गुस्से दे विच कुड़दा, नवीद भाई को बड़ी डांट पड़ती है मुझसे, मेरा छोटा भरा भी की करा, नवीद को बड़ी डांट पड़ती, सुलेमान भी नहीं बचता, कासम भी नहीं बचता, इंक्लूडिंग दैट कैलेंडर साहब को भी कभी कभी मुझसे डांट पड़ जाती है, लेकिन मैं दिल च रख के कोड रखता नहीं है। मैं मक्कारी नहीं कर सकता, दिखावे की मोहब्बत नहीं कर सकता। तो शायद इसीलिए खुदावंद मुझे जरूरत में मेरी खेत पर मींह बरसाता है। तो मेरे अजीजों, कोई किसी नहीं छड़ेगा, खुदावंद पे ईमान रखो और खुदावंद तुहानू सरेआम कामयाब करेगा।
सही बोल रहा हूं, सरेआम इथों इत्थे इंज लिआंदा दिखदी रहेगी दुनिया की कदों तुसीं तरक्की कर जाओ। और जो तुसीं बुलंदियां तक जाते हो तो समझ लो कि तुसीं हमेशा दी जिंदगी पान लग गए, क्योंकि खुदावंद दा नाम लैकर निकल गए। और जो खुदावंद दा नाम लैके निकलते हो तो भावें पतरस अपने घर बच्चों को रोटी दवे, काम करे ना करे, लेकिन खुदावंद उहदे नाल रहा। खुदावंद ने उन्हें रूह कुदस भी बख्शी, खुदावंद ने उन्हें वो तोड़ा भी गैर जबाना दा बख्शिया जिहड़ा उन्हें बुनियादी दे विच इस्तेमाल कीता। जिहड़ा किसी नाल भी बोलदा सी ते ओह कहंदा सी शायद मेरी बोली बोलदा है। सो मेरे अजीजों, खुद नूं खुदावंद दे हजूर रखो और खुदावंद को मंगो कि खुदावंद साडी जिम्मेदारी ले। जिस तरह तुसी पतरस, यूहन्ना, याकूब और बाकी दे 120 रसूलां दी लीती, जिस तरह तुसी पालूस दी लीती, जिस तरह तुसी यूसुफ दी लीती, जिस तरह तुसी इब्राहिम दी लीती, साडी भी जिम्मेदारी है। और जिन्हां दे नाम लिते ने सारे भुखे नंगे नहीं सन, खुदा ने ना सारियां नूं बरकत दी और हर चीज मुहैया की जिहदी उन्हां नूं जरूरत सी। आज अगर मैं खुदा दे नाल जुड़िया तो जड़ी जड़ी चीज की जरूरत सी खुदा ने मुहैया की। हालेलुया। हम सब खुदा उनके हजूर झुकेंगे और कोर्स करेंगे। हालेलुया। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत का शुक्र। हालेलुया। इस गीत के दौरान हम अपने हदिये नजराने खुदा के हुजूर रखेंगे, क्योंकि मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ खुदा की तरफ से दिया गया है। हालेलुया। और उसके दिए हुए में से खुशी से दे, क्योंकि खुशी से देने वालों को वो कबूल करता है। मैं आपको अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। इसी हदिये नजराने के दौरान ऐसे ही मुझे एक कस्टमर की कॉल आई, मुझे कहा कि भाई साहब कहाँ पे आप? मैंने कहा सर मैं अभी प्रेयर में बैठा हूँ तो मैं आपको वक्त नहीं दे सकता, मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल करूंगा। मेरे ज़हन में था कि अब मैंने इसको मना कर दिया तो शायद ये मुझे कॉल बैक नहीं करेगा। ठीक 2-3 घंटे के बाद उसने मुझे कॉल बैक की। अब सुनिएगा कि खुदा हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है। उन्होंने 3 घंटे के बाद मुझे कॉल की और एक्सक्यूज करके पूछा कि सैम भाई क्या आप फ्री हैं? मैंने कहा जी सर मैं फ्री हूँ, अब बताएं क्या काम है। मैंने उनका जब काम जो था उनका किया तो आप सोचें कि मेरी जिंदगी में खुदा ने कैसा काम किया। जो मुझे प्रॉफिट 1% होना था वो पे खुदा ने उस नेकी की जगह मैंने जो वक्त खुदा के साथ गुजारा था खुदा ने मुझे 10% प्रॉफिट दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह मैं थोड़ा परेशान था, अभी मेरी बेटी बीमार थी, सबको पता है, बहुत से हमारी चर्च के सब टीम को पता है कि मेरी बेटी बीमार थी, पैदा हुई और अगले दिन ही वो बीमार हो गई। और जब हम उसे हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसकी नर्सरी की जो एक दिन की जो इसकी फी है ना वो 10,000 रुपया है। तो मैं परेशान हो गया क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे लेकिन कम थे कि अगर डॉक्टर ने कहा कि इसे 2-3-4 दिन रखना है तो मैं 40-50 हज़ार रुपया कहाँ से लाऊंगा। मैंने ऐसे ही अपने फेसबुक पे रिक्वेस्ट डाल दी, पोस्ट डाल दी कि दुआओं में मुझे याद रखें, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, ना कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैंने रखा कि मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मैंने खुदा के आगे अपनी दुआएं करना शुरू कर दी कि खुदा मुझे तेरी मदद की जरूरत है। तू कल मौजे करता था, तू आज भी मौजे करता है और तू करता रहेगा। और खुदा ने मेरी जिंदगी में ऐसा मौजा किया कि उसने मुझे किसी चीज की भी कमी नहीं आने दी। हालेलुया। जब हम ईमान के साथ उसके हुजूर आ जाते हैं तो वो कभी हमें खाली हाथ नहीं जाने देता। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ईमान रखें कि वो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। उसे अपना निजात में कबूल कर लेते हैं, वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। आप घर में बैठे होंगे ना तो आपको सब कुछ घर पे ही अता करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे नजराने खुदा के हुजूर रखते हैं। मैं खुदाए कादिर हूँ, तुझसे मेरा वादा है। खुदावंद आपसे बात कर रहा है, आपसे हम कलाम है और वो जानता है कि आप किन मुश्किलात से दो चार हैं और वो आपको रिहा करना चाहता है। मैं खुदाए
तुझसे मेरा वादा है, कौमों का तुझको मैं बाप बनाऊंगा, तारों की मानिंद तेरी नस्लें बढ़ाऊंगा, आलम के बादशाह उनको बनाऊंगा। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं, सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं, मेरे खुदावंद के सब वाले सच्चे हैं, और अटल उसके अहद भी पक्के हैं, मेरे खुदावंद के सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं, सब वादे खुदावंद के हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ के लिए मुंह को तैयार करेंगे। हालेलुया। सच्चे हैं वो सुंदर खुदावंद आज सबके साथ है। वो आज दुख उठाऊंगा मैं जाऊंगा, जी उठूंगा फटा पाऊंगा, दुख उठाऊंगा मरा जाऊंगा, जी उठूंगा फटा पाऊंगा, मेरे खुदावंद की बात निराली है, कब्रें भरी पड़ी है, कब्र उसकी खाली है, जिंदा खुदावंद है जिंदगी का बल। क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसने हमारी तमाम मुसीबतें सलीब पर खींच ली, उसने हमारी खातिर जान दी, और दुनिया में 4000 से ज़ायद मजहब है जो इस दुनिया में है, और किसी के खुदावंद ने, किसी के मबूद ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरे लिए अपनी जान देता हूँ, बल्कि वो कहते हैं कि तू मेरे लिए बकरे कुर्बान कर, मेरे लिए बलियां दे, मेरे लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर। लेकिन हमारा खुदावंद वाहिद खुदा है जो कहता है कि मैं अपनी जान तेरे वास्ते देता हूँ, और उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं, अपनी आवाज को खुदावंद के हुजूर बुलंद करें। दुख उठाऊंगा मारा जाऊंगा, जी उठूंगा फटा पाऊंगा, दुख उठाऊंगा मारा जाऊंगा, जी उठूंगा फटा पाऊंगा। मेरे खुदावंद की बात निराली है, कब्रें भरी है, कब्र उसकी खाली है, जिंदा खुदावंद है जिंदगी का बल। सब वादे खुदावंद के सच्चे हैं। जो खुदावंद के खादिम यहाँ पर मौजूद है और जो चाहता है कि उसके लिए स्पेशल प्रेयर की जाए, वो सामने आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने में हाल हो तो आप सामने आकर अपने लिए दुआ करवा सकते हैं, उनके कदमों पर खड़े होकर अपने आप को खुदावंद के हुजूर में भेज सकते हैं। जितने जाने चाहते हैं उसके लिए उसको हासिल करें, वो इस जगह पर ऐलान कर दुआ कर सकते हैं, वो सामने आ सकते हैं, तमाम टीम उसके लिए प्रेयर करेगी। मैं खुदाए कादिर हूँ, तुझसे मेरा वादा, उसके कमाल मेरे हाथ साथ है। मैं खुदाए कादिर हूँ, तुझसे
वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं, सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं, सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। आज आप सबके लिए बड़े काम करना चाहता है, क्योंकि उसके वादे सच्चे हैं। दुख उठाऊंगा, मारा जाऊंगा, जी उठूंगा, मरना पाऊंगा। दुख उठाऊंगा, मारा जाऊंगा, जी उठूंगा, मरना पाऊंगा। मेरे खुदावंद की बात निराली है, कब्रें भरी भरी है, कब्र उसकी खाली है। जिंदा खुदावंद है, जिंदगी का बंदी है, सब वादे खुदा हमेशा अपनी जिंदगी पाएगा। खुदावंद सच्चे हैं, सब वादे खुदा के लिए दुआ उनकी अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और हम सब मिलकर वही दुआ बोलेंगे जो मसीह खुदावंद ने हमें सिखाई। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकरू का फजल, पाकरू की रफाकत और शफ़क़त से लेके हमेशा हाज़िर जमात के साथ, हर एक माँ बाप के साथ और ऐसे अपने बेटे बेटियों के साथ जो खुदावंद तेरे साथ चलते हैं, हमेशा हमेशा रहे। आमीन आमीन। बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बताते जाएं कि 2 तारीख को हमारे मसीहियों के लिए बड़ा खास दिन, जो कि हमारा पहला रोजा है, वो इबादत 12 बजे शुरू की जाएगी और 3 बजे खत्म होगी। उसके अलावा जुम्मे की खास इबादत जो रोजों में होती है, 40 दिन तक हम हर जुम्मे करते हैं, जो खुदावंद हमारे लिए मोया है, जिसने हमारे लिए जान दी है। हम उसके आगे अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं कि खुदावंद आज भी हम तेरी मरने और जीतने को याद रखते हैं, और तू अजीम खुदा है, और तू है जो हमें बचाता, और तू है जो हमारी ख्वाहिशों को सुनता और पूरी करता है। हम खुदावंद के आगे अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं। रोजों के दिनों में वो इबादत 2 बजे शुरू हुआ करेगी और 4 बजे खत्म हुआ करेगी। 2 बजे से 4 बजे तक रोजों में जुम्मे की इबादत होगी। इसके अलावा आपको बताते जाएं, इवेंजलिस्ट सुलेमान, इनके घर पर, इनके इलाका में हमारी जो रेगुलर हफ्तावार प्रेयर है वो भी शुरू हो चुकी है। मंगल को डी ब्लॉक गली नंबर 3 में इबादत हुआ करेगी और जुमेरात को
कौन से ब्लॉक में भाई? बी ब्लॉक गली नंबर 18। बी ब्लॉक गली नंबर 18। बी ब्लॉक वो ब्लॉक है जहां पर बाजी नन्नी का चर्च है, यसु मेरा चरवाहा चर्च है। वहां पर ब्रदर सुलेमान, एवेंजलिस्ट सुलेमान के घर पर इबादत हुआ करेगी शाम 7 से लेकर 9 बजे तक, और मंगल की इबादत यहाँ पर 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक हुआ करेगी। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। इबादत खत्म हुई, हम सब सलामती से जाएंगे। आमीन।